ऑल ओके, सब ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? फोर्स एंड प्रेशर। आज ब्लू कलर में पढ़ेंगे। तो फोर्स और प्रेशर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है फोर्स क्या होता है? अ पुल और अ पुश और अ पुल। बहुत कुछ है बट स्पेशली यहां पर बोला है पुल और पुश के बारे में, है ना। तो देखते हैं, टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको उसे या तो पुश करना पड़ेगा ऐसे, है ना। मान लो ये कार्टून का डब्बा है ना, इसको पुश करोगे तो वो उस तरफ मूव करेगा, और पुल करोगे, ये गलत है डायरेक्शन, ऐसा होगा डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। पुल करोगे, ये महिला जो है इसको इस हैंडल के थ्रू उसको पुल कर रहे हैं, है ना। तो पुल करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा। तो एक पुश या एक पुल से एक ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है। ठीक है, वही बोला गया है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, साइंस में बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को आप अगर पुश करते हो या पुल करते हो तो उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में जो भी मोशन होता है वो एक फोर्स के द्वारा ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लगाया तभी होता है। ठीक है, वही बोला है, we saw that we can say that motion imparted to an object was due to the action of force। फोर्स के द्वारा ही होता है एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विदाउट इंटरैक्शन भी होता है, बट इंटरैक्शन फोर्स, इंटरैक्ट फॉर नॉट इंटरैक्ट फॉर, ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक है, कोई ना कोई इंटरेक्शन तो चाहिए होता है ना, दो लोगों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो वही चीज देखते हैं। वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। कोई भी फोर्स अप्लाई होने के लिए एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट को, या एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट, किसी को भी दो ऑब्जेक्ट्स को इंटरैक्ट होना पड़ता है, तभी जाके उसमें फोर्स अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, देखो फिर से ब्लर हुआ क्या? एक मिनट, सॉरी। हाँ, ब्लर का इशू है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाता है। हेलो, कैमरा थोड़ा सा भी ब्लर दिखेगा बट आपको दिखाई देगा पूरा, डोंट वरी। फैन ऑन कर दिया मैंने, 2 मिनट में वो खत्म हो जाएगा ब्लर। ठीक है, सो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इन सभी चीज़ों पे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा था मैंने। वी कैन, हाँ, इंटरेक्शन जरूरी होता है। दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसके द्वारा एक फोर्स जनरेट होता है, रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, इसमें भी दिए हुए हैं। देखो, जैसे कि यहां पे ये दो बैल हैं, है ना, ये कनेक्टेड है किससे? इस गाड़ी से, बोलते हो क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, जो भी गाड़ी सोच लो, हम लोग गाड़ी बोलते हैं इसको। ये जो बैल है इस गाड़ी को खींच रहे, तो इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन है ना। ये प्राणी इस गाय को खींच रहा है, इन दोनों के बीच भी इंटरेक्शन है। ठीक है, ये प्राणी इस गाड़ी को धक्का दे रहा है, खराब हो गया है बेचारा, तो इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन है। और ये प्राणी इस
अपने दोस्त को, साइकिल को धक्का दे रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन है। तो सबके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, तभी वो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको रिमूव कर देते हैं, ये आगे भी काम आने वाला है, सारे के सारे पिक्चर्स। देखो, एक्सप्लोरिंग फोर्स, फोर्स को अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है फोर्स होगा, फोर्स नहीं होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है, लाइक तुम्हारा इससे पहले जो हमने पिक्चर देखा था, ये साइकिल ऑलरेडी चल रहा है, नहीं चला रहा है बेचारा, और ये पीछे से धक्का मार रहा है। ठीक है, तो ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम है। तो वही बोला गया है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो नेट फोर्स जो होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो होगा एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, जो नेट फोर्स होगा दोनों फोर्स का एडिशन होगा, दोनों को ऐड करके जो फोर्स होगा उसी को हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, दूसरा वाला, इफ द टू फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल इसको ले सकते हो, या फिर ये है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में, गाय जो है इसको पीछे खींच रहा है और ये इंसान जो है इसको इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों को फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वैसे ही यहाँ टग ऑफ वॉर मैच चल रहा है। ठीक है, ये देखो इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये लोग इस तरफ में खींच रहे हैं, ये लोग इस तरफ में खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स है इन दोनों का रिजल्टेंट होता है कि दोनों का डिफरेंस में आता है। मान लो फोर्स को हम लोग न्यूटन से, अच्छा इसमें पहले मैंने पढ़ाया कि न्यूटन से, हाँ एसआई यूनिट, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये तीनों मिलके यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये चारों मिलके भी वही 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, है ना। तो अब क्या होगा, अब दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, सॉरी ऑपोजिट है, और दोनों सेम टू सेम मेजरमेंट उनका जो मतलब क्या बोलते हैं, दोनों सेम टू सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसके वजह से ये कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वो पूरा वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट में भी दिया हुआ है, इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वल हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो रोप जो है कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है, बट वही मान लो कि ये थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए, 4 जन है ना, ये लोग 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए, 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, ये लोग तो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए है ना। तो क्या होगा, अभी फोर्स जो है थोड़ा सा उधर चले जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा, मूवमेंट उस तरफ थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? इन लोगों का फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो देख रहे हो रिजल्टेंट क्या है, 2 न्यूटन का फोर्स, मान लो इधर ना 2 न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई होगा, 2 न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई हो। क्यों? ये 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे थे, ये 2 न्यूटन अप्लाई 12 न्यूटन अप्लाई कर रहे, तो दोनों का फोर्स जो है कैंसल आउट होके फोर्स जो होगा एक्चुअली में 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा, जैसे कि यहां पे है इन लोगों का, ये मान लो 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहा है साइकिल से। ठीक है, और 5 न्यूटन का ये दे रहा है, टोटल जो फोर्स जनरेट होगा 15 न्यूटन का जनरेट होगा, सॉरी 15 न्यूटन का फोर्स जो होगा जनरेट होगा। और वही यहां पे मान लो ये लोग, पूरा कंप्लीट कर देता हूं एक बार फिर से। ठीक है, मान लो ये तीनों मिलके 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहे थे और ये चारों मिलके 12 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहे थे, है ना। तो जो टोटल एक्चुअल फोर्स इसमें अप्लाई होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 2 न्यूटन का, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 न्यूटन, जो कि इस तरफ डायरेक्शन को, मतलब इस तरफ जो है पुल को
अप्लाई, मतलब कि इस तरफ ज्यादा मूवमेंट होगा, थोड़ा सा ही मूवमेंट होगा लेकिन उस तरफ होगा। समझ में आया क्या होता है पुश और पुल? वही टग ऑफ वॉर में अगर दोनों सेम टू सेम होंगे तो कहीं भी नहीं होगा, ये वहीं का वहीं रह जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं देखा जाएगा इसमें, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका जो स्ट्रेंथ है हम लोग यूजुअली उसको मैग्नीट्यूड के द्वारा डिस्प्ले करते हैं, डिराइव करते हैं। वो मैग्नीट्यूड क्या है? ये 12 न्यूटन, 10 न्यूटन, ही क्या ऐसा मैग्नीट्यूड तो है ना। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, समझ में आया? चलो, also if the direction of the magnitude direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes। बोला गया है जैसे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। इफेक्ट का मतलब क्या? मूवमेंट एक टाइप से, है ना, मूवमेंट ही तो होता है ना। इफेक्ट मतलब क्या? फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? मूवमेंट होता है। आगे और भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ और भी होता है, जैसे कि शेप चेंज हो जाता है तुम लोगों का, और भी बहुत सारी चीज़ होता है, तो वो सब भी होता है। बट यहाँ पे हम लोग मेनली मूवमेंट के बारे में देख रहे हैं, तो उसका मूवमेंट में क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं, ठीक है। बोला है इफ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज होता है तो उसका मूवमेंट, ये सॉरी तुम्हारा ये चेंज होता है। क्या चेंज होता है? इफेक्ट चेंज हो जाता है। ब्लर खत्म हो गया, ब्लर पूरा खत्म हो गया, एक पिक्चर क्लियर दिखाई देगा तुमको। देखो, अब देखो, मान लो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, ये मान लो 10 न्यूटन का था, ये भी 10 न्यूटन का था, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, पूरा ये लोग सेम जगह पे टिके रहेंगे, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा इसमें, है ना, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो गए, जीरो फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे सेंटर पे इसका, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसका मान लो कर दिया 12 न्यूटन, 12 न्यूटन है, ठीक है। तो ये लोग इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा? इफेक्ट जो होगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फोर्स का जो इफेक्ट है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? ये लोगों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मैग्नीट्यूड बढ़ गया। मैग्नीट्यूड बढ़ा तो इफेक्ट चेंज होगा ना, इफेक्ट क्या होगा? मूवमेंट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। पहला में हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज किए, अब हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। फोर्स का जो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। देखो, इन लोगों का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, इन लोगों का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है। दोनों मान लो 10-10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे थे, है ना। अब ये बंदी जो है और ये जो बंदा है, मान लो ये बंदी बोली तू हम लोगों का साथ दे, ठीक है, मैं तुमको एक आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है। तो ये बंदा बेचारा लालची खुश हो गया, ठीक है, खुश हो गया, बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों का साथ देता हूं। अब ये क्या किया? अपना फोर्स को शिफ्ट कर दिया इस तरफ। अभी तक ये पुल कर रहा था, अब ये पुश करने लगेगा इस तरफ। मान लो अपना फोर्स को इस तरफ पुश कर दिया, ठीक है। ये बंदा जो था 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा था इस तरफ, है ना, तो अब ये इस तरफ कर देगा, तो अब इस तरफ करेगा, इधर 10 न्यूटन था, अब ये हो जाएगा 12 न्यूटन, है ना, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ गया, इस बंदे का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में बढ़ गया, तो पहले 10 न्यूटन हो रहा था, अब 12 न्यूटन हो जाएगा इसका फोर्स, ठीक है। और यहां पर जो है वो फोर्स जो होगा इसका, ये तो बेचारा इधर शिफ्ट हो गया ना, तो अब घट जाएगा ना, 10 था तो 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन। तो अब फोर्स किस तरफ जाएगा? मतलब कि ये जो मूवमेंट है, इसका जो मूवमेंट होगा पूरा का पूरा किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। कौन जीतेगा ये टग ऑफ वॉर? ये बेचारे 3 लोग जीत जाएंगे, ये लोग हार जाएंगे। क्यों? इसने गद्दारी किया। गद्दारी कर पे, हाँ गद्दारी कर पे, गद्दारी कर दिया इसने, एक छोटा सा आइसक्रीम के लिए गद्दारी कर दिया बेचारा। तो उस गद्दारी की वजह से ये लोग टग ऑफ वॉर जीत गए। तो समझ में आया? मूवमेंट मतलब कि इफेक्ट जो है वो कैसे कैसे चेंज होता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएगा इफेक्ट, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा इफेक्ट। इसीलिए हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मेजरमेंट करते हैं, ताकि एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेट इफेक्ट हम लोगों को पता चल सके। समझ में आया? चलो, इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यही तो पढ़ रहे थे, एक से ज्यादा फोर्स भी लग सकता है। यहां पर देखो 3 अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं ना, यहां पे 4 अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, है ना। या फिर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है,
इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो लग रहा है 10 न्यूटन, ये लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स उस तरफ, दोनों का नेट फोर्स जो होगा उसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग उसका एक्यूरेट इफेक्ट बता पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 10 न्यूटन तो दिख रहा हम लोगों को, 10 न्यूटन ज्यादा बड़ा हम लोग उधर लेके जाएंगे या फिर ज्यादा खींच देंगे, 5 न्यूटन तो दिख रहा है हम लोग इधर कर लेंगे, वैसा नहीं होता, ठीक है। दोनों का नेट फोर्स देखेंगे, ठीक है, कितना हो रहा है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और 10 न्यूटन 5 न्यूटन है, तो टोटल 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा और इफेक्ट दिखाई देगा हम लोगों को इस तरफ, जिस तरफ फोर्स ज्यादा है। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है, अभी हम लोग देखे थे फोर्स अप्लाई हो रहा था तो इफेक्ट पड़ रहा था, मूवमेंट में हो रहा था, ठीक है। अभी स्टेट ऑफ मोशन में क्या इफेक्ट होता है। कोई बॉडी है जो ऑलरेडी मोशन में है ना, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तो उसमें फोर्स क्या अप्लाई करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, वो सब चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी स्पीड में है, जो कि मूवमेंट में चल रहा है, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा ना उसका स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स, है ना। कैसे करेगा? इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट is in the direction of its motion, the speed of the object increases, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अब ये जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में इसका स्पीड है, उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्यों? जो दोनों का फोर्स है वो ऐड हो जाता है। इससे पहले देखा था हम लोग एडिशन कैसे होता है, ठीक है। तो फोर्स ऐड हो जाता है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे कि ये इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन सेम उसका ऑपोजिट, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर जैसे कि ये है, देखो, है ना, अब ये बेचारा चल रहा है, अब ये बेचारी लड़की उसको वापस पीछे खींच रही है। लड़कियों का काम ही होता है खींचना। अभी तो बच्चे, अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ा बड़े हो गए तो पता चलेगा, ठीक है। ये तो फिजिकली खींच रही है, मेंटली भी खींचते हैं बाबू, ठीक है। छोड़ा, अभी ज्यादा दिमाग नहीं घुसते हैं सब चीज में, अभी बच्चे हो। तो ये बेचारा इस तरफ चल रहा है, फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहा है, ये इसको उस तरफ खींच रही है, ठीक है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट दिशा में है, तो उसका जो स्पीड है, इस बेचारे का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है ना। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। दस फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बोला गया है, ठीक है, कि कोई भी जो फोर्स है, स्पीड है, चेंज कर देता है उसका मोशन को। क्या करता है? अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका जो स्पीड है उसको चेंज कर देता है या फिर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। मान लो अभी ये बेचारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी, है ना, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी तो पीछे जाने लगेगा, है ना। तो वही स्पीड ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर दोनों, स्पीड भी और मोशन भी दोनों चेंज कर देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसको हम लोग बोलेंगे उसका जो मोशन हो रहा है उसमें चेंज हो गया। ऑब्वियसली ना, मोशन चेंज हो रहा है ना, मोशन मतलब क्या, जो रन है या मूवमेंट हो रहा है जो वही है मोशन, वो चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन, उसका मोशन को वो चेंज कर देता है। ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है, जो भी स्टेट में है, वो रेस्ट में है या फिर मूवमेंट में है या जो भी है, उसको वो चेंज कर देता है। कौन? फोर्स। दो चीज देख लिया हम लोग, क्या क्या, पुश और पुल, मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो वो चेंज हो सकता है स्टेट रेस्ट से, ठीक है। मूवमेंट होगा तभी जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। दूसरा हम लोग देखें स्टेट ऑफ मोशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या क्या देखें, एक ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब उसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है,
ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूवमेंट में है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन बोले, स्टेट ऑफ डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, सॉरी। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, ठीक है। देखो, अभी मैंने बताया स्टेट ऑफ मोशन कैसे पता चलता है, उसका डायरेक्शन या उसका मूवमेंट में पता चलता है कि हाँ ये कौन सा स्टेट में है, मोशन में है कि रेस्ट में है, कैसे है, ठीक है। वही बोला है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड। इसका स्पीड के थ्रू हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टेट का मोशन, उसका जो स्टेट है मोशन का, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है कौन सा मोशन में है, रेस्ट में है या रनिंग में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैसा में भी है, वो हम लोग उसका स्पीड से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और उसका डायरेक्शन भी डिसाइड करते हैं। आज जो रेस्ट में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ जीरो, जो खड़ा रहेगा स्टेट रहेगा। अभी मान लो मैं ऐसा खड़ा हूं तो मैं स्टेट ऑफ जीरो में हूं, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा मेरे में, लेकिन मैं भी एक स्टेट ऑफ मोशन में हूं। कौन सा मोशन में हूं? स्टेट ऑफ जीरो स्पीड या स्टेट ऑफ जीरो मोशन। An object may be at rest or in motion, both are its state of motion। अगर कोई मूवमेंट में है या कोई रेस्ट में, दोनों का दोनों स्टेट ऑफ मोशन बोला जाता है। समझ में आया? ये पिछले ही का एग्जांपल है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, तुम्हारे क्वेरीज के लिए। Does it mean that the application of a force would always result in change in the state of motion of the object? क्या एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसमें फोर्स अप्लाई होता है तो वो एनी हाउ हमेशा उसका स्पीड पे या फिर उसका मोशन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा? ये बोला गया है, आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी इसका आंसर देता है नो बेटा, ना मुन्ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो मोशन पे जाएगा ही, उसका मोशन चेंज होगा ही होगा, वो मूवमेंट करेगा ही करेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? जैसे एग्जांपल, मैनी टाइम्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि एग्जांपल है अ हैवी बॉक्स लाइक दिस, है ना, हैवी बॉक्स may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert, ठीक है। अब एक बहुत हैवी वेट का है, मान लो प्योर लोहा का है ये, ठीक है, अब इतना बड़ा इंसान है, अब उतने ही बड़ा लोहा का ये बॉक्स है, पूरा कंप्लीट भरा पड़ा, ठीक है, मान लो 400 किलो का होगा, है ना, 500 किलो का होगा, ठीक है। अब वो उतना ही जितना भी फोर्स लगा ले वो मूवमेंट करेगा क्या? कर सकता है? कोई चांस नहीं मूव करने का, है ना। तो वही बोला गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, हमेशा ये नहीं होता, हमेशा तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूवमेंट होगा ही, अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर ही देगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, कितना हैवी वेट है, क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, ठीक है। अब तुम दीवार को धक्का दोगे तो क्या वो आगे जाएगा? क्या वो हिलेगा? ना, कोई चांस नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं दो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक्चुअली इसमें दिया गया है फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले हम लोग देखें, रेस्ट से वो मूव कर सकता है ना। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, ठीक है। कोई भी मूवमेंट में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में है उसका स्पीड को चेंज कर सकता है ना। सेम डायरेक्शन में होगा तो बढ़ा देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घटा देगा, ठीक है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वो चेंज कर सकता है। अगर मान लो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में खींच लिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, है ना। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो ये पेन है, ठीक है, मैंने इसको दोनों तरफ से ऐसे करके पूरा जोर से किया तो इसका शेप चेंज हो जाएगा ना। एक क्ले होता है ना, क्ले, आटा देख लो ना, आटा, ठीक है, आटा मस्त गोल रखा हुआ है, माँ ने, तुम्हारे माँ ने घर में रोटी बनाने के लिए मस्त गोल करके आटा बनाया, मतलब कि आटा रखा हुआ है कि अब 10 मिनट 15 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद रोटी का आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा तो आराम से अच्छा रोटी बनेगा। तो तुम क्या किए, आए धप से एक मुक्का मार दिया, तो वो गोल था, राउंड था,
अब मार दिया तो उसमें शेप चेंज हो जाएगा ना उसका, मुक्का का उसमें मतलब कि फाइट का उसमें एक निशान आ जाएगा, तो शेप चेंज हो गया। तो वो क्या, तुम फोर्स अप्लाई किया ना उस पर, तो वो भी चेंज हो गया। तो फोर्स जो है शेप भी चेंज कर देता है, ठीक है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, कुछ इफेक्ट्स करेगा, सबका सब इफेक्ट्स भी एक साथ भी कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसके भी, चलो छोड़ो उस पर डीपली नहीं जाते हैं, इन चारों को याद रख लो, कुछ भी वो कर सकता है, पांचों को। नॉन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, इनमें से कोई भी एक्शन विदाउट फोर्स का नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी एक्शन विदाउट फोर्स का अपने आप नहीं होगा, समझ में आया। चलो, thus an object can move by itself also, it cannot change speed, direction और shape by itself। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता, अपने आप वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, अपने आप वो शेप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कोई ना कोई फोर्स उसमें लगता ही है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल तुम लोग को दे रहा हूं, वहां तुम लोग बोलोगे सर एक एप्पल है, एप्पल ऐसा होता है, नहीं होता है। एप्पल थोड़ा थोड़ा हार्ड जैसा दिख रहा है, अब एप्पल बन गया है, ठीक है। एप्पल है, पेड़ में लटके लटके अपने आप सड़ रहा है, तो उसका शेप तो अपने आप चेंज हो जाता है, ऐसा करके हो जाएगा बेचारा वो, है ना, ऐसा सिकुड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो ये तो शेप चेंज हो गया अपने आप। ना मुन्ना ना, ये अपने आप चेंज नहीं हुआ, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं जो इसको खा रहे हैं, ठीक है, अंदर से इसको सड़ा रहे हैं। सड़ा रहे हैं मतलब क्या, उसको खा रहे हैं, है ना। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसका शेप चेंज कर रहे हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। समझ में आया ये चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, दो लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। विदाउट कांटेक्ट वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स नोन एज द मस्कुलर फोर्स। जिम में जाओ, डंबल उठाओ तो मसल्स बन रहे हैं, वो मसल्स को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग फोर्स में, जितना ज्यादा आपका मसल उतना ज्यादा फोर्स। ये है देखो, ये मसल्स अपने बॉडी के मसल्स को यूज करके, ठीक है, इस गाड़ी को खींच रहा है वो। अब मसल्स या खाली इंसान के होते हैं, जानवर के नहीं होते, उनके भी होते हैं, है ना। इनके भी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको यूज करके वो इस गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल है एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, यही है ना बुलॉक्स, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing this task, they use muscular force. ठीक है, सिंपल सी बात है, बॉडी का कॉन्टेक्ट है, बॉडी से, हमारा खुद का बॉडी से जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उन सब को हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मैं अब किसी चीज को धक्का दूंगा या मैं किसी को खींचूंगा, मेरे मसल्स उसमें यूज हो रहे हैं, है ना, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं मसल्स, तो उन सब फोर्स को हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। वही बताया गया, घोड़े, हाँ, गधे, ऊंट, ये सब भी जो होते हैं हम लोग के लिए जो भी काम करते हैं, विदाउट मस्कुलर फोर्स का वो लोग भी नहीं करते, अपने बॉडी से ही ना खींचते हैं वो लोग, है ना। चलो, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो, मस्कुलर फोर्स जितने भी है कांटेक्ट होने के बाद ही ना अप्लाई कर पा रहे हैं। अब मेरे पास कोई शक्तिमान का शक्ति तो है नहीं कि मैं छिचिंग करूंगा वो निकल जाएगा उधर से या फिर आ जाएगा मेरे पास, कुछ ना कुछ मस्कुलर फोर्स उसमें मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, टच करके ही मैं, उसको नहीं टच करूंगा तो उससे कुछ ऑब्जेक्ट टच होगा, मैं उस ऑब्जेक्ट को टच करूंगा। जब तक मैं टच नहीं करता तब तक मेरा मस्कुलर फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो मेरा फोर्स का जो इफेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, चाहे वो मूवमेंट में हो चाहे वो रेस्ट में हो, जैसा भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए
इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग कांटेक्ट में नहीं आएंगे, मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में या दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे कांटेक्ट में नहीं आएगा, टच नहीं होगा एक दूसरे से, या फिर कोई बीच का एक मीडिएटर या फिर मीडिएटर का कोई एक ऑब्जेक्ट टच नहीं होगा एक दूसरे से, तब तक वो फोर्स मूव नहीं करेगा, सॉरी वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरे फोर्स का, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको मस्कुलर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, एग्जाम के व्यू तो होगा ही, हमारे लाइफ के व्यू से, समझने के व्यू से भी होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, देखो, अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है, बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स सिंपल सी बात है, कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को जो अपोज करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मान लो अभी इससे पहले क्या था, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला में ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा तो लोग। अब मान लो ये जो है, इससे पहले लोहे का डब्बा था, अब लोहे का नहीं करके हम लोग इसको कर देते हैं लकड़ी का डब्बा, तो हल्का हो गया। अब थोड़ा चांसेस है कि ये, और अंदर से ये खाली है पूरा, है ना, ये पूरा ब्लॉक खाली है, तो काफी हल्का हो गया ये बॉक्स। तो अब ये आराम से मूव करेगा, तो अब ये मूव करेगा तो क्या जितना ये मूवमेंट चाहेगा, जैसे नॉर्मल स्पीड में चलता है उतना स्पीड से क्या वो उसको मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसका दो रीजन है, एक रीजन तो इसका वेट जो है वो अप्लाई कर रहा है कुछ ना कुछ फोर्स, मतलब कुछ ना कुछ उसको अपोज कर रहा है। अब वेट भी जो है तभी वो अप्लाई कर पा रहा है, दो रीजन नहीं एक ही रीजन बोल सकते हो, ठीक है, तभी वो अप्लाई कर पा रहा है क्योंकि नीचे सरफेस जो है, इसका सरफेस और इसका सरफेस दोनों ना कांटेक्ट में है, और वो जो कांटेक्ट है वो ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसका फ्रिक्शन को हम लोग रिमूव कर दें, ठीक है, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका फ्रिक्शन को अगर हम लोग रिमूव कर दें, लाइक पूरा चिकचक पूरा चमचमाता प्लेन सरफेस है, ठीक है, उसमें अप्लाई करेगा तो ये आराम से जाएगा। मान लो यहाँ पर तेल घस दो ना, पूरा प्योर तेल है इसमें, नीचे में पूरा प्योर तेल है, ठीक है, हालांकि इसमें भी फ्रिक्शन का जरूरत पड़ता होगा, इसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर सोच लो तेल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तेल है, यहाँ से यहाँ तक तेल है ना, या फिर आगे पूरा तेल है, ठीक है। तो ये जो अप्लाई करेगा पूरा आराम से ठेलेगा, सरसराते हुए पूरा चल जाएगा, से पूरा भाग जाएगा, है ना, पूरा सरसराते हुए फिसलते हुए चला जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन को हटा दिए, तो फ्रिक्शन को हटा दिए तो पूरा चला गया। तो वही होता है फ्रिक्शन फोर्स का मतलब, समझ में आया। फ्रिक्शन क्या होता है, नीचे में तुम्हारे सरफेस से ऑपोजिट में एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। वो एनी ऑब्जेक्ट जो भी मूवमेंट में हर ऑब्जेक्ट में वो लगता ही है, चाहे वो राउंड होगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, लेकिन उसमें भी लगता है फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया। एनी ऑब्जेक्ट इन मूवमेंट विल गेट, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो ही रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। It acts in the direction opposite to the applied force and is always parallel to the surface, जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है, ये हर ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है, और क्या बोला है, ऑपोजिट रहता है और पैरेलल रहता है, ऑपोजिट और पैरेलल, ये चीज, ये दो ठो पॉइंट को याद रखना, क्या क्या, ऑपोजिट और पैरेलल, ठीक है। इसका भी पूरा रिमूव करते हैं, क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा ऑपोजिट में अप्लाई हो रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या, ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसका इस डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में खींचता रहता तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये हमेशा पैरेलल में रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा करके वो फोर्स अप्लाई करेगा, कि ऐसा करके फोर्स, वो हमेशा उसका पैरेलल में रहेगा। पैरेलल मतलब जानते हो ना, उसके बराबर में 90 डिग्री में, ठीक है। चल रहे बाबा, चलो समझ में आया। उसके कुछ एग्जांपल्स इधर दिए हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। इस बॉल को रेस्ट में जो लाता है वो फोर्स कौन सा है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग इट टू अ स्टॉप
वंस यू स्टॉप रोइंग। देखो ये बेचारा आराम से तालाब में या नदी में रो कर रहा था, है ना, बोट चला रहा था। फिर अचानक से उसको याद आ गया कि कल मेरे क्लास में जो वो लड़का था मेरा आइसक्रीम खा गया था, अब मैं उसका कॉपी ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सोच रहा है बेचारा। अब सोचते सोचते भूल गया रो करना। देखो बेचारा आराम से सोच रहा है ना, ये ख्यालों में डूबा हुआ है, अब रो करना भूल गया। तब क्या होगा, ये थोड़ा दूर जाएगा 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 जाएगा, फिर ये रुक जाएगा। अगर नदी का बहाव उस तरह पूरा कंसिस्टेंटली रहेगा तो नहीं रुकेगा, है ना। लेकिन कोई बहाव नहीं है, पूरा स्टॉप है, तो थोड़ा दूर जाएगा, बाकी ये अपने आप रुक जाएगा। ठीक है। और ये बॉल जो है वो सीधा जाएगा। कोई भी बॉल तुम फेंकते हो तो क्या बहुत इजीली वो मूव करता है, उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा सा फोर्स में भी बहुत इजीली मूव करता है, बहुत आगे तक जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो रुकता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि एक ऑपोजिट फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है। समझ में आया? राउंड जो है, गोल जो है, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कम कर सकें, बट पूरा का पूरा रिमूव नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका हो गया? नहीं हुआ। The force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion। वही मैंने बताया, सारे के सारे ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है और ऑलवेज ऑपोजिट होता है। Since the force of the friction arises due to the contact between surface, it is also an example of contact। वही बोला है कि जो है बिना कांटेक्ट के नहीं होगा, ये भी कांटेक्ट फोर्स के अंडर में ही आता है, इसीलिए हम लोग इसको कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। तो हम लोग दो ठो देखे कांटेक्ट फोर्स, कौन कौन सा देखे? एक मस्कुलर फोर्स देखे, ठीक है, और दूसरा हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स देखे। अब देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। चलो नो, कांटेक्ट फोर्स खत्म हुआ, दो ठो एग्जाम्पल देखे हम लोग, और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें से दो ठो हम लोग देखे। बहुत सारे मतलब कि वही है, और मेरे ख्याल से होंगे नहीं, और होते हैं कुछ ना कुछ तो होंगे शायद, आगे देखते हैं। फिलहाल दो ठो तुम लोग याद रखना, एक है तुम लोगों का मस्कुलर फोर्स, एक ठो है तुम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स देखो, मैग्नेट्स देखे हो ना, मैग्नेट, ये है मैग्नेट, और भी बहुत सारे मैग्नेट्स आते हैं। तुम लोगों ने घर में देखा होगा, घर में स्पीकर रहता है, उसमें हम लोग तो बचपन में बहुत खेलते थे उससे, ठीक है। तो वो स्पीकर जो है उसका भी एक चुंबक रहता है, चुंबक, वो भी एक मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, इन मैग्नेट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मान लो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब देखो ये दोनों जो है ऑपोजिट में है ना, नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट है ना, तो ये दोनों को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये भी अट्रैक्ट कर लेंगे। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, है ना, उल्टा कर दूं, कहां जा रहा है बाबू, रुक जा, छोटा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। पाम बड़ा कर दो, हाँ इतने रहने देते हैं, क्या जरूरी है, दिखाई दे रहा ना बाबू। चलो अभी हम लोग देख रहे थे, बोला है लाइक पोल रिपेल इच अदर, ठीक है। अगर मैं इस मैग्नेट को उल्टा कर दूं, यहां है नॉर्थ पोल, यहां है साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल जो है मैं इधर कर दूं तो यहां पे आ जाएगा नॉर्थ पोल, यहां पे आ जाएगा साउथ पोल। ये मैग्नेट को मैं अगर उल्टा कर दूं तो नॉर्थ नॉर्थ जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो वो बिना टच हुए भी दूर चला जाएगा ना। ये रिपेल्सन जो है उसको हम लोग स्पेशली बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और अट्रैक्शन को भी हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो है जरूरी नहीं है टच हो तभी वो अट्रैक्ट करेगा, इतना दूर में है ना, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट, अभी तो कोई इसमें कांटेक्ट नहीं है, टच नहीं है, फिर भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा एक दूसरे को। सॉरी उल्टा कर दिया मैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे ये लोग। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विदाउट कांटेक्ट बोल सकते हो, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हो। समझ में आया? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, ठीक है। ये एक तो दूसरा फॉर्म ऑफ पुल और पुश को भी बोल सकते हो तुम लोग, अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश।
हाँ, सुबह हो गया है तो अब थोड़ा मोड़ा गाड़ी वाड़ी का भी साउंड आने लगा है। चलो कोई बात नहीं। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. कोई कांटेक्ट के बिना भी मैग्नेट उसको फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दिस फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्यों? विदाउट कॉन्टैक्ट का वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहां एक स्ट्रॉ दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ये जो स्ट्रॉ है प्लास्टिक का स्ट्रॉ है ना। इसमें दिख रहा है हल्का ब्लू कलर से, कितना ठीक हो दिखता होगा पता नहीं, बट इसमें हल्का ब्लू कलर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हुआ दिख रहा है, उसमें छी करके निकला हुआ दिख रहा है, बिजली निकला हुआ इसमें से दिख रहा है, ठीक है। मुझे तो दिखाई दे रहा है, बट तुमको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। थोड़ा सा लाइट का में भी इशू हो सकता है, वाइट वेट दिख सकता है। तो है, मान लो मैं ब्लू कर देता हूँ, मैं ही बना देता हूँ, चलो, है ना। ये मान लो बिजली का कलर ऐसे होता है ना, ब्लू ब्लू कलर। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुका है, थोड़ा सा हल्का, ठीक है। देखो, अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसमें आ गया आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। शीट ऑफ पेपर पे करोगे नहीं करोगे, मैंने तो, हम लोग तो बचपन में बाल में करते थे, बाल में थोड़ा मोड़ा तेल रहता था, या जैसे भी बाल में से रगड़ देते थे पेंसिल को, खच 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 पूरा पेंसिल रगड़ देंगे, ठीक है। बचपन में हम लोग बहुत करते थे, इसमें मजा आता था खेलने में। रगड़ देंगे और छोटा 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 पेपर का टुकड़ा, ये देखो ऐसा ऐसा पेपर का टुकड़ा रख देंगे। अब उसी पेंसिल को ऐसा करके करेंगे ना, उसमें चिपक जाता था। तुम अभी करके देखना, तुम्हारे पेंसिल तो होगा, स्ट्रॉ भरे तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, पेंसिल तो होगा, पेन भी होगा, ये थिंक, है ना, प्लास्टिक है ना, वो पेन भी होगा। ऐसे करके घस 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 रगड़ देना पूरा बाल में, ठीक है। आप पेपर में इसमें चिपकाना, देखना चिपक जाएगा, ठीक है। वो चिपक जाएगा मतलब उसमें टच करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दूर में भी रखो तो वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत स्लो फोर्स होता है, ये बहुत हार्ड होता है, टफ। इसमें बहुत फोर्स होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं होता, कम फोर्स होता है, लेकिन बहुत आराम से चिपक जाता है वो भी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जब कोई भी चार्ज जनरेट हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, और उस चार्ज के थ्रू कोई भी फोर्स अप्लाई होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स भी जो है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट अप्लाई होता है, कोई कॉन्टैक्ट रखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पेपर की जस्ट थोड़ा सा सामने में रखोगे, पेपर खींचा चला आएगा, ठीक है। हाँ, खींचा चलाने से याद आया कि बोलोगे लव वगैरह, क्या तुम लोग जानोगे, बच्चे हो, छोड़ो, बाद में देखेंगे सब चीज। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। कोई भी फोर्स जो एक्सर्ट होता है कोई चार्ज बॉडी के द्वारा किसी अदर चार्ज बॉडी में या फिर अदर अनचार्ज बॉडी में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स भी वही बोलेगा, this force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force therefore is another example of non-contact force, ठीक है। समझ में आया? ये भी जो फोर्स है बिना किसी कॉन्टैक्ट एक दूसरे का कॉन्टैक्ट में आया है, तो इसको भी हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? चलो, इसके बाद आया तुम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या? हम लोग सब जमीन से जुड़े हुए हैं, सब के सब जुड़े हुए हैं, सब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। नहीं तो स्पेस में जाओगे तो हवा में उड़ते रहोगे ना, देखे होगे मूवीज वगैरह में, स्पेस में हवा में उड़ते, उसमें वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं होता, इसलिए हवा में उड़ते रहते हैं वो लोग। तो ग्रेविटेशन क्रिएट करने के लिए अलग एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, स्पेस वगैरह, तुम्हारा जो भी स्पेस वगैरह में जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट वगैरह जो भी, उसके अंदर में जो भी इंसान रहता है वहाँ पर अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह रहता है उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कौन? अर्थ का जो ग्रेविटेशन है पुल कर रहा है, उसको खींच रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि ये बेचारा बच्चा है ना, बेचारा बच्चा अपना बॉल ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है।
अब छोड़ देगा तो क्या बॉल यहीं पर रहेगा? नहीं ना, वो तो नीचे गिर जाएगा। तो गिर जाएगा मतलब क्या, वो जो हम लोग का अर्थ है, जो हम लोग का अर्थ का जो ग्रेविटी है उस बॉल को खींच लेगा, है ना, खींच रहा है। तो ये जो है खींच रहा है तो नीचे चला गया, वो चला गया ना। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल को खींच लिया। साइंस में हम लोग ऐसा बोलते हैं। नॉर्मल में क्या बोलेंगे, जा मेरा बॉल तो नीचे गिर गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमंस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। ठीक है, हम लोगों को पता भी नहीं है, पता चल रहा है क्या, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम सब पे अप्लाई होता है, यही बोला गया है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वाटर जो है डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है ना, ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही, जहां पर डायरेक्शन थोड़ा सा नीचे जाएगा, मतलब कि तुम्हारा जिस तरफ डाउन होगा उस तरफ रिवर चला जाएगा, है ना। देखते हो ना, पहाड़ से आता है नीचे में आता है, ऐसा थोड़ी जो पहाड़ में चढ़ रहा है ऊपर तो डाउन जाता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसको भी हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं किए, वो अपने आप लग रहा है। ठीक है, अभी मैं कॉन्टैक्ट में हूं, लेकिन ये बॉल कॉन्टैक्ट में है क्या? नहीं है ना, जाएगा नीचे, क्यों, उसको खींच लिया, लास्ट में तो कॉन्टैक्ट में आएगा ही ना सबके सब। ग्रेविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ठीक है, ये जो ग्रेविटी है अर्थ का अकेले का प्रॉपर्टी नहीं है बाबू, ये सब में रहता है, वही बोला है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स पूरा ऑल ओवर द यूनिवर्स, सिर्फ इंडिया, पृथ्वी या अर्थ वगैरह नहीं, पूरा यूनिवर्स में, सन वगैरह नहीं, पूरा यूनिवर्स में, वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के पास ये फोर्स का प्रॉपर्टी रहता है, जो एक दूसरे पे अप्लाई करते ही रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रेशर। ठीक है, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है तुम लोगों का प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है? एक यूनिट एरिया पे जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक एरिया पे जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। एक एरिया पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी प्रेशर बोला क्या मैंने? देखो जैसे कि एक एग्जांपल है, ठीक से इसको दिखा नहीं पाया, मान लो ये कांटी है, ठीक है, ये एरिया बड़ा है ना, इस पे हथौड़ी मार रहा है, ये एरिया छोटा है, तो फोर्स इस पे लगा रहा है, प्रेशर तो ये दे रहा है ना फोर्स, और एरिया बहुत छोटा है इसका, है ना, बहुत छोटा एरिया है, तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया छोटा है और फोर्स बहुत ज्यादा है। समझ में? देखो, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया इन विच इट एक्ट्स। दो सी नहीं होगा, एक सी होगा। ठीक है, एरिया इन विच इट एक्ट्स। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सीधा प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। प्रोपोर्शनलिटी, जितना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। ठीक है, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना ज्यादा बढ़ेगा ये उतना ही बढ़ेगा ये भी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना ज्यादा बढ़ेगा ये उतना घटेगा ये, है ना। तो प्रेशर जो होता है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। तो एक अच्छा प्रेशर के लिए तुम लोगों को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फोर्स चाहिए और कम से कम एरिया चाहिए, जो कि यहां पे तुमको दिखाई देगा। देखो हम लोग नॉर्मल, ये देखो ये कांटी है ना, ये कांटी को तुम ऊपर हाथ से दबाओगे, प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, प्रेशर दे रहे हो। अगर प्रेशर को बढ़ाना है, सॉरी फोर्स दे रहे हो,
ठीक है। अगर फोर्स को बढ़ाना है तो क्या करोगे, हथौड़ी लाओगे, ये उठाओगे या धम से मारोगे, तो फोर्स बढ़ गया, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसमें अब, ठीक है ना। क्यों, हम लोग फोर्स रिस्टोर करते हैं, मतलब कि बहुत जोर से लगा रहे हैं उसमें हथौड़ी के थ्रू। हम लोग हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ क्या ना दब जाता है, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो फोर्स कम नहीं होने के लिए हम लोग हथौड़ी जो स्ट्रिक्ट रहेगा वो पूरा लगाएंगे उसमें, है ना। तो फोर्स बढ़ गया, और ये जो फोर्स है कहाँ चला गया भाई, क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रहा है, आ जा वापस, ठीक है। तो फोर्स इसमें अप्लाई हुआ, ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ। अब ये फोर्स जो है ट्रांसफर, देखो बड़ा जगह में फोर्स अप्लाई हुआ, अब धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ कितना में, छोटा सा जगह में, है ना। ये कांटी जो है लास्ट में पिन में इतना छोटा सा एरिया में अप्लाई हुआ, तो वहां पर ही प्रेशर कम हो गया, सॉरी क्या कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो वहां प्रेशर बढ़ जाता है, तब जाके ये कांटी अंदर घुस जाएगा, ढप से घुस जाएगा, देखो घुस गया ना, समझ में आया। कांटी को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो और कम से कम एरिया वो एक्वायर करे, एरिया, ठीक है, ताकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सके और वो इजीली एंटर कर सके किसी भी वॉल में या किसी भी वुड में, लकड़ी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है, जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर भी बोलते हैं, मीटर स्क्वायर, और सिंबल बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ द सेम फोर्स, जितना स्मॉल होगा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा सेम सरफेस ऑफ फोर्स में, सेम फोर्स अप्लाई होगा उसमें, फिर भी उसका एरिया उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। जो मान लो ये कंटेनर है, इसमें जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो पूरा का पूरा सेम प्रेशर अप्लाई होता है, सारा का सारा कॉन्टैक्ट ऑफ कंटेनर में, जितना भी एरिया में कॉन्टैक्ट लिक्विड है कंटेनर का, उस सारा एरिया में वो सेम टू सेम प्रेशर अप्लाई करता है कंटेनर का सारा एरिया में। जैसे कि यहाँ पे ये लिक्विड जो है यहाँ पे अप्लाई करेगा, यहाँ पे अप्लाई करेगा, यहाँ पे अप्लाई करेगा, यहाँ पे अप्लाई करेगा, है ना। सब जगह वो सेम टू सेम प्रेशर अप्लाई करता है, सेम है, ठीक है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द देयर कंटेनर, गैसेस जो है वो भी अगर कोई कंटेनर में है तो वो भी सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे, या फिर अप्लाई करेंगे खाली बोला है, या फिर सेम अप्लाई करेंगे बोला है, ठीक है। गैसेस भी अप्लाई करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस इवॉल्व envelope of air is known as the atmosphere। हमारे आसपास जितने भी एयर्स है ना, वो हवा जिनसे आप सांस ले रहे हैं, जो हवा चलता है, सब के सब एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में बोला गया है द एटमॉस्फेरिक आर, एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, द एटमॉस्फेयर आर, ई यहाँ पे ई लगा देना, एटमॉस्फेयर आर एक्सर्ट्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द प्रेशर दिस होगा। मैंने एडिट किया था फिर भी ये चेंज नहीं होता, पता नहीं कैसे। द प्रेशर एक्सर्ट, हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है। ये द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे आसपास जितना भी एयर है सब के सब एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जो है ना अर्थ का बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है। लाइक तुम्हारा अर्थ का ऊपर तुम लोग जानते हो ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ऐसा करके बहुत सारा स्फीयर्स है, बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर के अंडर में आता है, ठीक है। अब जो भी है हमारे आसपास जो भी एयर है कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है। हाउ लार्ज अ स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसके ऊपर एक एग्जांपल्स है, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। व्हेन यू प्रेस द सकर, एक शक्कर होता है ना, मतलब इसका तो फोटो नहीं लगा पाया मैं, मान लो रबड़ का रहेगा, ऐसा करके रहेगा, ऐसा करके रहेगा, ठीक है, रबड़ रहेगा, ठीक है, इसके चारों तरफ रबड़ रहेगा टाइप से, उसको दबाओगे, ठीक है। जैसे वैक्यूम 3D अगर देखोगे, नहीं छोड़ो 3D क्या, एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जाता है इसमें, ठीक है, रबड़ का रहेगा,
देखे ही होगे तुम लोग, छोड़ो ना, मैं समझ लेता हूँ, तुम लोग देखे हो, ठीक है। शक्कर रबड़ का रहेगा, उसको दबाओगे जैसे तो उसके अंदर से जितना भी हवा है ना नीचे का वो निकल जाता है और चपक जाता है वो, ठीक है, चपक जाएगा। अब उसको खींचोगे तो खिंचाएगा नहीं वो, ठीक है। क्यों नहीं खिंचाता है? क्योंकि वहां पर ही हवा नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना बढ़ गया है, मतलब बहुत बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक, जब तक उसके अंदर में हवा नहीं जाएगा तब तक वो निकल नहीं पाएगा जितना भी खींच लो, ठीक है। तो वही है, सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप, ठीक है, एंड द सरफेस escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. ठीक है, जो शक्कर है, ठीक है, उसके अंदर से सारा का सारा हवा निकल जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब वो जब तब तक नहीं निकलेगा जब तक उस शक्कर का जो कप होता है उसके नीचे कुछ ना कुछ हवा नहीं जाएगा। जब हवा जाएगा तो फिर वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be larger enough to overcome the atmospheric pressure. मतलब कि इतना ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, इतना ज़्यादा पुल होना चाहिए ताकि वो जो उसमें अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे ज़्यादा हो सके, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसमें अप्लाई हुआ है उससे अगर ज़्यादा प्रेशर तुम अप्लाई करते हो तो वो निकल जाएगा, ठीक है। It would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. वही बोला गया है, अगर उसके अंदर हवा नहीं घुसा थोड़ा सा भी, बाबू जितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करो थोड़ा सा हवा घुस जाएगा उसमें, लेकिन अगर जितना भी फोर्स अप्लाई उसमें हवा घुस ही नहीं रहा है तो कोई चांस ही नहीं है तुम उसको हटा सकते हो, ठीक है। द प्रेशर inside our bodies is also equal to the atmospheric and balances the pressure from outside. हमारे बॉडी के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एक प्रेशर है जो कि हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर नहीं रहेगा तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा एक टाइप से दबा देगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो अंदर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर उसको बैलेंस करके रखता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी होता है वो सब चीज, ठीक है, समझ में आया? चलो, तो यहां तक तुम लोगों का चैप्टर का हुआ समाप्ति, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चन है इसके ऊपर, ज़्यादा क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब में उतना बनते नहीं है, हायर क्लासेस में जाओगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर भी मैंने लाया है, करीब करीब 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसके लिए, देखते हैं कितना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड, क्या होगा? एक चार्ज्ड बॉडी जब एक दूसरे चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following force is responsible for the rotation of the earth around the sun? कौन सा फोर्स है जो सन के चारों तरफ जो हमारा अर्थ घूमता है उस जो रोटेशन है, ठीक है, उस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा फोर्स? वो है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स मैंने लिखा था सबसे पहले वाले पेज में लिखा हुआ था, क्या था? न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोला है। विच ऑफ दिस विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड? कौन सा है जो ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा? अ गर्ल स्टैंडिंग इन फ्लैट शूज, अ गर्ल स्टैंडिंग इन हाई हील्स। कौन ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा सरफेस पे? ऑब्वियसली अ गर्ल स्टैंडिंग इन हाई हील्स। क्यों? हाई हील्स का जो रहता है तुम्हारा हाई हील्स तुम्हारा ऐसा रहेगा, यहाँ पर हाई हील्स रहेगा, है ना, एरिया इसका कम हो गया, और जो फ्लैट हील्स रहेगा वो एरिया उसका ज्यादा हो जाएगा। किस पे? सरफेस पे उसका एरिया ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, इसीलिए इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। जिसका एरिया कम है उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव, ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। फोर्स क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मैंने दिखाया था 5 चीज, सारा का सारा वो चेंज कर सकता है ना। विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा है जो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या मस्कुलर फोर्स? होगा मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। विच ऑफ दिस लिक्विड्स इज यूज्ड इन अ बोरोमीटर? बोरोमीटर एक्चुअली तुम्हारा एटमॉस्फेरिक मेजर करने का, तुमको पढ़ाया नहीं गया वो चीज, ठीक है, बता दे रहा हूं क्या होता है। बोरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पारा, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मर्क्यूरी के यूज होता है, ठीक है। तो विच ऑफ दिस लिक्विड इज यूज्ड इन अ बोरोमीटर? उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी का यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड, हमारे आसपास जो अराउंड में जो प्रेशर होता है बाय एयर, उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं हम लोग? उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इंक्रीजेस विथ, ठीक है, लिक्विड का जो प्रेशर द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इंक्रीजेस विथ, इनसाइड अ लिक्विड, हाँ सॉरी, जो तुम्हारा लिक्विड रहेगा, ठीक है, अगर उसमें तुम डुबकी मारते हो, ठीक है, तो जितना उसके अंदर जाओगे उतना वो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग विथ डेप्थ, डेप्थ में जितना डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा तुमको प्रेशर पड़ेगा। फ्रिक्शन इज काउज्ड ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस, जितना ज्यादा रफ होगा, ठीक है, सरफेस जो तुम्हारा रफ होगा, मैंने बताया था अगर उसमें पूरा का पूरा ऑयल डाल दोगे, पूरा चकचका चिकना हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। कौन सा? फ्रिक्शनल प्रेशर। और वही थोड़ा सा रफ होगा, जितना रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसीलिए गाड़ी के जो टायर वगैरह होते हैं रबड़ के बने होते हैं, उसमें फ्रिक्शन के लिए कटेड वगैरह कट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें फ्रिक्शन हो, ठीक है। विच ऑफ दिस फोर्स हेल्प्स अस टू वॉक? कौन सा फोर्स जो है चलने में मदद करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो होगा तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा तुम चल नहीं पाओगे, स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे। लाइक अगर तेल डाल दिए तो उसमें फ्रिक्शन रिमूव हो गया, मान लो पूरा रिमूव नहीं होता फिर भी बहुत रिमूव हो जाता है, तो उसमें चल नहीं पाओगे, स्लिप हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा चलने में मदद करता है। चलो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन व्हीकल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड प्रेशर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में, बट हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है लिक्विड से प्रेशर जनरेट होता है, बहुत अच्छा होता है वो, आगे जाके पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो वो लिक्विड प्रेशर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जनरेट होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। चलो अच्छा, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ टॉप? ऑब्वियसली टॉप से वाटर गिरे या कुछ भी गिरे, सबका सब एक ही है रीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होगा। इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस द प्रेशर विल एरिया, ठीक है, एरिया है अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट इनसाइड इट? कौन सा डायरेक्शन में? अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या ऑल डायरेक्शनल होगा? क्यों बताया था मैंने अभी, एरिया जो है मतलब कि सॉरी लिक्विड जो है सारा का सारा एरिया में वो सेम प्रेशर अप्लाई करता है ना। कंटेनर में अगर रहेगा तो सारा का सारा एरिया में वो सेम प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर इसमें डुबकी मारोगे तो तुम्हारे ऊपर जो अप्लाई होगा, जितना ज़्यादा डीप जाओगे ऑब्वियसली ऊपर से तुम्हारा लिक्विड बढ़ता जाएगा ना। अगर यहाँ पे हो, ठीक है, तुम अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पर लिक्विड कितना, इतना सही है ना, तो ऊपर से जो फोर्स आ रहा है इतना ही सा लिक्विड का आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओगे तो लिक्विड इतना सारा हो गया, तो ऊपर से जो फोर्स आ रहा है ज़्यादा लिक्विड का आ जा रहा है ना, लिक्विड के ऊपर से दबा रहा है ना तुमको, तो जितना ज़्यादा डीपर जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखें तो हम लोग, हाँ देख लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, मेजर करने के लिए यूज करते हैं? अभी मैंने बताया था बोरोमीटर, बारोमीटर बोलते हैं, ठीक है, चलो बारोमीटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉर्मल फोर्स? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल, ठीक है। तो यहां पर ही खत्म हो गया, इतना ही था, ठीक है। आई होप कि मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।